आजकल लोगों का पेट बहुत खराब रहता है और पेट खराब होने की वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, गैस होती है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, यहाँ तक पाइल्स भी हो जाता है। बिल्कुल। एसिडिटी, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन सबकी वीडियो हम आपके साथ बना चुके हैं और फैटी लीवर बहुत सारी वीडियोज हैं। हम चाहते हैं आपके साथ कि आप हमें बताइए गैस के घरेलू नुस्खे, ऐसे 3 बहुत अच्छे घरेलू नुस्खे बताइए जिसको इस्तेमाल करने के बाद लोगों को पेट की गैस को दूर करने के लिए किसी और दवाई की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गैस, पहले तो गैस बनती क्यों है उस पर हमें गौर करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम गैस की दवाई तो खा रहे हैं लेकिन कुछ परहेज नहीं कर पा रहे, तो हमें अपने भोजन को सुधारना पड़ेगा। कोई भी गरिष्ठ चीज़ें नहीं खानी, जो जो इजी डाइजेस्टिव चीज़ें वो खानी है आपको। ये नहीं आप ब्रेड ही खा रहे हो रोज के रोज, या आप कोई मैदा की चीज़ खा रहे हो, या रोज फास्ट फूड खा रहे हो। अगर ऐसी चीज़ खाओगे तो वो भोजन सड़ता है, जब चीज़ सड़ती है तो गैस बनती है। हाँ। तो उस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब बात आती है जी गैस बन रही है, उसका हम उपाय बता देते हैं। तो मैं उसकी 2-3 चीज़ें बताऊंगा, आपको कर सकते हो। एक चूर्ण बना सकते हो आप पाउडर रूप में, घर पे ही। हाँ, वो घर की चीज़ से ही बनेगा, कहीं बाहर से नहीं लगेगा। मतलब अपनी रसोई पर्याप्त है। रसोई का ही फार्मेसी है आपके, रसोई से बन जाएगा। तो क्या करना है आपको, अजवाइन लेनी है, ठीक है, अजवाइन मिली जाती है, 100 ग्राम अजवाइन लेनी है आपको, ठीक है जी। और आपको लेना है सेंधा नमक 50 ग्राम, और सौंठ भी घर मिल जाती है, हाँ, ड्राई अदरक, तो सौंठ लेनी है आपको 25 ग्राम। ये 3 चीज़ हो गई, इसको ग्राइंड कर लीजिए आप, तो एक पाउडर बन जाएगा आपका। इसको आप आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को ले लेंगे। रूटीन में लेते हैं, कभी गैस नहीं बनेगी, या किसी को अचानक गैस बनती है, ये पाउडर आपने दे दिया, विदिन 5 मिनट्स में डकार आएगी और गैस खत्म। गर्म पानी से लेना है? गर्म पानी से लेना है। अच्छा, चाहे तुरंत भी ले रहे हो, इंस्टेंट रिलीफ के लिए भी गर्म पानी से लेना है। और इसमें क्या होता है कि एकदम से मतलब जो अंदर की वायु है बाहर निकल जाती है, डकार आती है, अपान वायु है ना, अपान बाहर आती है और गैस तुरंत रिलीफ होती है। लोग कहते हैं पता नहीं क्या है। जो बाहर की जो ऐसी लोग वगैरह टैबलेट लेते हैं उसका भी रामबाण है, उसका बाप है ये। ये चीज लो, नेचुरल चीज है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, भूख भी लगेगी, गैस नहीं बनेगी, और जो खाया है वो पचेगा और पेट साफ होगा। दूसरा अगर ले सकते हैं तो आप छोटी हरड़ समझते हैं ना, छोटी हरड़ आती है, काली हरड़ होती है छोटी, उसको आप भून लीजिएगा। जैसे ये भून लो, कास्ट ऑयल में भून लो, जब भूनेंगे तो वो बड़ा रूप हो जाएगा, उसका डबल साइज हो जाएगा। उसको क्या करना है, उसमें क्या करना है, मान लो 100 ग्राम आपने ले लिए और 100 ग्राम भूनिए, तो उसमें आपने लेने हैं मीठा सोडा। कितना? 50 ग्राम मीठा सोडा बाई कार मिलता है, मीठा सोडा 50 ग्राम लेना है। और उसमें 50 ग्राम ही लेनी है सेंधा नमक या काला नमक। इन तीनों को पीस लीजिएगा और इसका पाउडर बन जाएगा। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को लेनी है। ये भी गर्म पानी? गर्म पानी लेनी। अगर आप ये लेते हैं तो कैसी भी हठीली गैस हो, सिर में चढ़ जाती है, लोगों को माइग्रेन हो जाता है, कोई कहते हैं माइग्रेन में का तो यहाँ से है गैस ही आपको, इसको सुधारो तो गैस भी ठीक हो जाएगी। अगर ये करते हैं तो सिर का दर्द भी ठीक होगा, माइग्रेन भी ठीक होगा और आपकी गैस भी ठीक होगी। और गैस जो भी पुरानी भी गैस हो वो भी ठीक हो जाती है इससे। तो आप घर बना लीजिए, कोई बाहर से चीज़ लानी नहीं है, काली हरड़ मिली जाती है, आप बना सकते हैं मार्केट से। तीसरा, फिर भी ये नहीं कर सकते हैं तो मार्केट से बना एक चूर्ण आता है, जिसको बोलते हैं शिवाक्षार पाचन चूर्ण। शिवाक्षार पाचन चूर्ण? हाँ, शिवाक्षार पाचन चूर्ण होता है, उसमें भी लगभग इसी टाइप के इंग्रीडियंट्स होते हैं। तो वो किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए आप। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को लेंगे, उससे भी गैस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप ये भी गुनगुना पानी से लेना है। देखिए कोई भी कब्ज की चीज़ है, गैस की चीज़ है, एसिड की चीज़ है, वो गुनगुने पानी से लेनी होती है, ज़्यादा अच्छी रहती है, वो अच्छी रहती है। इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, हमारे पेट के लिए हींग बहुत फायदेमंद है, एक तरीके से रामबाण है। बहुत अच्छा है। कई लोगों के पेट में दर्द होता है, पेट में गैस होती है, तो कहते हैं कि बिल्कुल प्योर हींग लो, उसे थोड़ा सा गर्म करो या तेल में और अपनी नाभि पे लगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, इससे भी गैस दूर होती है। बिल्कुल गैस दूर होती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो आजकल एडवांस जमाना हो गया, वो कहते हैं कहाँ से हींग लाए, मैं लगाऊंगा ये लगाऊंगा, तो ये हमने चीज़ बता दी। वैसे अच्छा है, आप सब्जी में डालेंगे गैस तो रिलीज करती है, औषधि है ना। अब हमारी माता बहन सब्जी में डालते हैं, बहुत अच्छा छोंक लगाते हैं, वो भी लीजिए। और कोई लगाना चाहे तो बेस्ट से बेस्ट है। जैसे मेरे पास जो हींग है सर, वो बिल्कुल शुद्ध फॉर्म में है, मतलब ईरानी हींग है। तो क्या होता है, जब भी गैस होती है तो एक बार क्या हुआ, सिर दर्द हो रहा था, बिल्कुल गैस से, मेरे को समझ नहीं आया क्यों हो रहा है। मेरे को ऐसे लगा चलो ठीक है देखता हूँ, मैंने हींग का छोटा सा टुकड़ा लिया, बहुत छोटा सा, क्योंकि वो हींग है बिल्कुल प्योर, मार्केट में मिलते हैं मिलावटी। इतना छोटा सा हींग का टुकड़ा लेके खाया और ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी पी लिया। वेरी गुड, सिर दर्द ठीक हो गया। बिल्कुल सिर दर्द, क्योंकि गैस ठीक हो गई। फिर समझ में आया कि सिर दर्द में पेट की गैस थी। और इसके बाद भी हुआ एक बार और ऐसी समस्या है, तो उस टाइम हल्का सा जी मिचलाया, तो मैंने गर्म पानी किया, उसमें हींग, उसी प्योर हींग का पाउडर डाल दिया, बिल्कुल पाउडर या उसी हींग को डाला, ठीक है। थोड़ी देर बाद घुल गई और फिर मैंने हींग वाले पानी को पिया, जी मिचलाना खत्म, पेट की दिक्कत खत्म। जितने भी हमारे आयुर्वेद में जो डाइजेस्टिव चूर्ण बनते हैं उसमें हींग डाली जाती है।
हिंगास्टेक चूर्ण क्या है? हाँ, हींग ही तो वही है। तो हिंगास्टेक चूर्ण भी आप ले सकते हैं, जैसे सामने बताया हींग का, तो वो भी ले सकते हैं, हिंगास्टक चूर्ण बहुत फायदेमंद बहुत है। फायदेमंद है, ठीक है ना। वो आप अगर आधा चम्मच ले सकते हैं। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, वो मैंने कहा था राई और पहाड़ है, हाँ। छोटी चीज करोगे बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो सकती है। और घरेलू उपचार है, कहीं से कुछ लाना भी नहीं है आपको। हम तो नॉलेज दे रहे हैं दोस्तों। आप अगर घर पे ये चीजें करते हैं, हम आयुर्वेद को घर घर पहुंचाना चाहते हैं ताकि अस्पतालों की भीड़ कम हो। नहीं तो गैस बन रही है जी, गैस भी बन गई जी, हार्ट पे दर्द हो गया जी, वो गए जी वहाँ, बोले मुझे हट पा गया, फिर बोले गैस का दर्द था जी। मतलब छोटी सी चीज है, लेकिन पूरा परिवार आप समझिए कि कार्डियक हो गया जी, इसको तो ये हो गया जी। तो गैस को मत बनने दीजिए, नहीं तो बड़ा रूप हो जाता है। और कभी कभी ये भी है सर कि जैसे लोगों के पेट में दर्द है, गैस बन रही है या एसिडिटी है, तो कई बार नाभि भी खिसक जाती है। नाभि खिसक जाती है, बिल्कुल। तो वैसे तो एलोपैथी वाले मानते नहीं नहीं है मानते कि नाड़ी, ये नाभि में भी कुछ हाँ। ऐसा हमारे हेल्थ बेनिफिट है, हाँ। लेकिन नाभि खिसकने की वजह से भी ये होती है। तो कई लोग जिनको कुछ भी करके ठीक नहीं हो रहा है, एक बार अपनी नाभि जरूर चेक नाभि चेक करा ले, नाभि को उठवा ले, ताकि अपान वायु निकल जाए। जाए। ये अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने कई बार देखा, जब हम छोटे भी थे तो गैस बनती थी ज्यादा या पेट में ज्यादा दर्द होता था, तो मम्मियाँ नाभि में हींग का लेप लगाती हाँ थी। जी, या तो यह है कि नाभि में हल्का सा हींग डाल लो, हल्का सा करो और उसके आसपास उस पानी का लेप लगा दो। लगा लगा लो। दो। 5 मिनट भी नहीं लगते ठीक होने में। हाँ, क्योंकि वो एक ऑपरेशन होती है ना, ऑपरेशन होती है उसके अंदर, हाँ, तो हींग इतना फायदेमंद इतना फायदे होती है। वो ऑपरेट होकर अंदर तक जाती है वो, और वो तुरंत रिलैक्स देती है। तो दोस्तों ये जो चीजें बताई हुई है ना, ये करो। और लोग करते नहीं है, वो समझते हैं रेडीमेड में गोली ले लूँ, एक कैप्सूल खा लूँ, मैं सो जाऊँ। जिंदगी भर एक कैप्सूल तो खाते रहोगे आप, लेकिन एक छोटा सा उपाय नहीं कर पाओगे आप। तो ये आप अगर करोगे तो आपको जिंदगी भर आपको कैप्सूल ही खाना पड़ेगा। नहीं तो गैस की गोली खा रहा है, फिर उसको बीपी गोली खा रहा है, कोई फिर डायबिटीज की गोली खा रहा है। पेट को ठीक करो ताकि बीमारी हो ही ना, क्यों जी। तो ये छोटे छोटे नुस्खे हैं, आप अगर करेंगे तो कितना आपको फायदा होगा, आप ये खुद देखेंगे आप। तो आप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए गैस के बारे में, तो सर के साथ ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आप गैस हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, या पाइल्स, या कोई और हेल्थ की प्रॉब्लम, सभी का सॉल्यूशन आपको एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, और आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ जाएंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार सर।